हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 25 सितंबर। करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली सेटअप 12 मेंबर कमेटी फॉर चेंज इन सीबीएसई एनसीईआरटी करिकुलम। तो ये अपॉइंट किया है कस्तूरी रंगन जी को। तो के कस्तूरी रंगन जी की लीडरशिप में एक 12 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि एक गाइडलाइंस तैयार करेगी कि सीबीएसई और एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। इस कमेटी के बारे में बात की जाए तो ये 3 साल के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। जो लास्ट चेंज किया गया था सीबीएसई और एनसीईआरटी के करिकुलम में वो 2005 में किया गया था और उसे नाम दिया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बात की जाए कस्तूरी रंगन जी के बारे में तो ये पहले इसरो के चीफ रह चुके हैं और इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी उसके भी ये हेड रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लेक तांगनिका विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज शेयर्ड बाय हाउ मैनी कंट्रीज। तो लेक तांगनिका के बारे में बात की जाए तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि 4 कंट्रीज के बीच में आता है। तो इसका आंसर है 4 कंट्रीज। लेक तांगनिका की बात की जाए तो ये अफ्रीका में स्थित है और जो कि 4 कंट्रीज के बीच में आता है, जिनका नाम है तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी एंड जाम्बिया। इस लेक की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये लेक आजकल न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उसने कहा है कि लेक में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है, जिसकी वजह से 84% लोगों को माइग्रेट करना पड़ा है ब्रूंडी में। क्योंकि ब्रूंडी की बात की जाए तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो लेक्स के किनारे ही रहते हैं, उनके जो घर बने हैं वो लेक्स के किनारे ही हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात की जाए तो वो है लेक बैकाल, जो कि सिचुएटेड है साउथ ईस्ट ऑफ सिबेरिया के। ये लेक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक माना गया है। मैप में देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है वो है लेक तांगनिका और इस तरफ उसके आता है तंजानिया, नीचे है उसके जाम्बिया, लेफ्ट साइड में है उसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ऊपर की तरफ है उसके बुरुंडी। तो वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो इस लेक का पानी है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो बुरुंडी के लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच स्टेट हैज़ पास्ड द रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021 रिसेंटली। तो ये पास किया गया है कर्नाटका की गवर्नमेंट द्वारा। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमानी जी, उन्होंने कर्नाटका असेंबली में एक बिल पास किया है जिसका नाम दिया गया है रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021। इस बिल के तहत जो रिलीजियस कंस्ट्रक्शन किए गए हैं पब्लिक प्लेसेस में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस बिल के अंदर उन सभी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है जो कि बनाए गए हैं किसी पब्लिक प्लेस में विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, जैसे कि टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार और मजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रपोज टू फिट रेडियो कॉलर्स ऑन विच एनिमल्स टू एलिमिनेट एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये किया जाएगा एलिफेंट्स के साथ। तो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रेडियो कॉलर्स का यूज़ करेंगे अपने 7 एलिफेंट्स पे, ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और उन्हें प्रिवेंट किया जा सके ताकि वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के एरिया में एंटर ना कर सके। एनिमल और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इस रेडियो कॉलर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ताकि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले एरिया में ना आए और किसी भी तरीके का पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे। रेडियो कॉलर्स जो ये इक्विपमेंट है उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि हम उनके मूवमेंट को ट्रैक कर पाएँ। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो इसके नेक पे बांधा गया है ये एक रेडियो कॉलर बैंड है और इसमें चांडका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 3 एलिफेंट्स को चुना गया है, 4 एलिफेंट्स को सिमिलीपल टाइगर रिजर्व से चुना गया है। इस जीपीएस डिवाइस से उनके रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट पेश की जाती है IFAD के द्वारा। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो वो है रोम, इटली में। तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें एम्फेसाइज किया गया है, तारीफ की गई है हमारी जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि फार्मिंग और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में किए गए हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके फार्म एक्टिविटीज़ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द C.1.2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डिसीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो ये देखी गई है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट देखा गया है जिसका नाम दिया गया है C.1.2 और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मानना है कि ये अब तक 6 कंट्रीज़ में स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है। बात की जाए इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अभी तक जो कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट है C.1.2, इसका कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है। एंड जो पब्लिक हेल्थ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस है वो इस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को मॉनिटर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है FSSAI के द्वारा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI रेलवे स्टेशन को अब ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से अवॉर्डेड किया जाएगा। बात की जाए सर्टिफिकेशन की, तो इसमें 1 से लेके 5 पॉइंट्स तक स्टेशंस को दिए जाएंगे। ये जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है ये उन्हीं रेलवे स्टेशंस को दिया जाएगा जो कि एफर्ट्स करेंगे अपने पैसेंजर्स को सेफ एंड हाइजीनिक फूड अवेलेबल करवाया जाए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड करवा रहा है। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत दिया जा रहा है जो कि FSSAI ने स्टार्ट की थी। FSSAI के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द असेंबली ऑफ विच स्टेट? तो ये पास किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल 2021। इस बिल के तहत जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उड़ीसा स्टेट में हैं वो सब एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाएंगे। प्रेजेंट की बात की जाए तो जो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो इस बिल के आने के बाद ये सिंगल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ ग्रांटेड अ $150 million लोन टू विच स्टेट फॉर अ सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर? तो ये दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो तमिलनाडु को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $150 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है ताकि वो सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अर्बन पुअर लाएं अपने स्टेट में, ताकि तमिलनाडु स्टेट के जो लोग हैं उन्हें रहने के लिए अपना खुद का एक घर मिल सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऐसा मानना है कि जो तमिलनाडु है वो इंडिया की GDP में और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही एक अहम योगदान निभाता है जो कि अराउंड है 8.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज़ साइंड अ MOU फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? तो ये किया गया है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया है ताकि वो उनको अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दे पाए, उन्हें हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए, ताकि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लगाया जाए और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके मैनेजमेंट में कैसे हेल्प की जाए। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऐसा प्लान है कि वो आने वाले समय में 20,000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे विद एडिक्वेट बैटरी स्टोरेज, एंड 3,000 मेगावाट का वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, जिसके साथ में 2,000 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट भी वो लोग लगाने का प्लान कर रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूज़ किया जा सके और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे. Let's meet tomorrow for another session. Thank you.